भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव का भिलाई सत्याग्रह आंदोलन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। सत्याग्रह को एक और दिन आगे बढ़ाया गया है। सेक्टर 9 अस्पताल, मैत्री बाग स्कूलों सहित बीएसपी से जुड़े अनेक मामलों को लेकर सेक्टर 6 सिविक सेंटर में विधायक देवेंद्र यादव सत्याग्रह कर रहे हैं। इस आंदोलन को विभिन्न श्रमिक संगठनों के साथ टाउनशिप क्षेत्र के रहवासियों का भी समर्थन मिल रहा है। दरअसल बीएसपी सालों से चली आ रही व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में है, जिसका विरोध किया जा रहा है। भिलाई नगर विधायक सम्मान करते हैं भिलाई की ताकत को बढ़ाने के लिए, और मेरी जानकारी के हिसाब से भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव का यह सत्याग्रह तीसरे दिन भी जारी रहा। इसे एक दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है। देवेंद्र यादव बड़े नेता है, कांग्रेस पार्टी के मेयर रह चुके हैं, भिलाई के विधायक रह चुके हैं और इस बार अब दूसरी बार से विधायक हैं। एक अलग इनका फैन बेस है भिलाई में और बीएसपी चाह रही है कुछ चीजों को प्राइवेट करना और इस वजह से प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, इस वजह से उसका विरोध कर रहे हैं देवेंद्र यादव। और मेरी जानकारी के हिसाब से देखिए, हम बस इतना चाहते हैं, भिलाई की बसाहट को बचाए रखना है। भिलाई क्या ये जो एक मिनी भारत का स्वरूप है, इसको बचाए रखना। तरह तरह की बातें सुनते रहते हैं कि सेक्टर 1 को पूरा खत्म कर दिया जाएगा, सेक्टर 4 पूरा खत्म कर दिया, आधा खत्म कर दिया जाएगा, सेक्टर 3 को पूरा खत्म कर दिया जाएगा और उसके वहाँ पे प्लांट आ जाएगा। ये सुनते हैं कि यहाँ पे सेक्टर 9 को पूरा खत्म कर दिया जाएगा। तो हम नहीं चाहते हमारा शहर का हाल जैसे दल्ली राजरा का हुआ या अहिवारा का हुआ या नंदनी का हुआ, तो वैसा नहीं हो हमारे शहर का हाल। भिलाई सत्याग्रह की मांग को लेकर, भिलाई के हितों की मांग को लेकर देवेंद्र यादव जी लगातार तीसरे दिन आज अनशनरत है। उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ा और उसके स्वास्थ्य के बिगड़ने के उपरांत जैसे ही मुझे जानकारी लगी, मैं यहाँ आज पहुँचा सुबह से ही, और मैं भिलाई इस्पात प्रबंधन को, जिला प्रबंधन को इस बात से कहना चाहता हूँ कि जायज मांगों को लेकर वो आंदोलन उपवासरत है, तो उनकी मांगों को पूरा समर्थन करना चाहिए। न केवल समर्थन बल्कि उसे पूरा करना चाहिए। चलिए, सहयोगी आनंद नारायण ओझा हमारे साथ में इस पर अधिक जानकारी के लिए। आनंद, 3 दिवसीय तीसरे दिन भी सत्याग्रह जारी रहा विधायक देवेंद्र यादव का। मैं समझना चाहता हूं कि वो कौन सी जगह है, कौन सी व्यवस्था है जिसको भिलाई स्टील प्लांट प्राइवेट करना चाहता है, जिसका विरोध विधायक देवेंद्र यादव कर रहे हैं और जो श्रमिक संगठन है वो कर रहे हैं। देखिए, भिलाई में सेक्टर 9 की जाए या अस्पताल की बात की, विद्यालयों की बात की जाए, या फिर जो साइट जो लगातार चलते रहे जिसमें रोजगार के साधन पैदा होते रहे, उसको बीएसपी प्रबंधन अब निजीकरण कर रहा है। इसका विरोध चल रहा है। 2 दिन का सत्याग्रह चल रहा था और अचानक विधायक देवेंद्र यादव ने फैसला लिया कि अब उनको 1 दिन का सत्याग्रह बढ़ा दिया जाए। इस मामले में पहले बीजे बघेल जो सांसद है और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने भी अपना अल्टीमेटम प्रबंधन को दिया है, तो उनका अलग एक मामला है। लेकिन कांग्रेस जो स्थानीय विधायक देवेंद्र ने अपना सत्याग्रह बढ़ा दिया, जिस कारण कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड़ भी बढ़ गया और प्रशासन से आज इनकी चर्चा भी हुई। प्रशासन चाहता है कि कहीं ना कहीं सत्याग्रह इनका खत्म हो जाए और जो इनकी मांगे होगी प्रबंधन द्वारा कराई जाएगी, क्योंकि जिला प्रशासन के हाथ में कुछ रहता नहीं है। ये केंद्र सरकार का उपक्रम है और इस उपक्रम के तहत केंद्र में जो मांगे होती है या पहुंचाना होता है, उसी के आधार पर सब कुछ यहाँ पर तय होता है। जो पुराने बीएसपी के लोग रहे हैं, जिनको मकान दे दी गई है, अब उनके सामने संकट ये हो रहा है कि उनका मकान रहेगा या नहीं रहेगा। इसमें बीएसपी कहीं ना कहीं अपना हठधर्मिता अपना रहा है। उसके अलावा जो उन पुराने स्तर पे जो तमाम सुविधाएं, चाहे खेल में और सेल में, सिर्फ अपना प्रबंधन प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। प्रोडक्शन के बाद कर्मचारियों को देना क्या है, बीएसपी के लोगों को देना क्या है, इसमें कहीं अपनी जो बातचीत है वो आगे नहीं बढ़ा रहा है, जिस कारण सत्याग्रह चल रहा है। आज सत्याग्रह खत्म होता है या आगे बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं सिविक सेंटर जो स्टैंड है, जहां पर हम खड़े हैं बगल में, आवाज कारण इस तरफ खड़े हो गए हैं, तो वहां पर अब सत्याग्रह चल रहा है और आगे इसमें क्या होता है कुछ घंटे में पता चल जाएगा। जी बिल्कुल। तो भिलाई स्टील प्लांट से प्रशासनिक स्तर पर कोई किसी बड़े अधिकारी से कोई बातचीत हुई? क्या कोई वहां तक पहुंचा? देवेंद्र यादव से किसी ने बात की? देखिए, प्लांट प्रबंधन का सब कुछ अपना स्वयं का एक सिस्टम है। और उनके पास सीआईएसएफ है सुरक्षा के स्तर पे, और उनके पास एक अपना खुद जजमेंट के लिए
वो कोड भी बना के रखे हैं जिस राजस्व विभाग का। साथ में उनका पूरा एक प्रबंधन बीएसपी प्लांट का, चाहे सीईओ हो चाहे बात करता है। जब घटना दुर्घटना होती है तभी प्रशासन की या पुलिस की याद आती है। तो आज इस मामले में पुलिस के याद किए सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी जो भिलाई नगर थे, वो गए थे। एसडीएम साहब प्रबंधन की ओर से और साथ में प्रबंधन के अधिकारी जो टीए बिल्डिंग में बैठते हैं वो और जो सीओ ऑफिस से वहां तक गए थे। अब इस मामले में सार्थक चर्चा क्या हो पाई ये अब तक खुलकर सामने नहीं आ पाया, लेकिन प्रशासन के साथ आकर वो कहीं ना कहीं उनकी बात पूछे हैं और लिखित में देवेंद्र यादव के जो सहयोगी हैं, साथ वकील है, उनकी ये मांगे है जिस पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए, उनको सौंपा है। ये बात अब तक सामने आ पाई है, लेकिन सार्थकता में इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है ये अब तक कोई सामने नहीं आ पाया है। जी ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि प्रशासनिक व्यवस्था होती है बीएसपी की खुद की, सीआईएसएफ है उनके पास में खुद का, लेकिन ये तो आप ये तो बता सकते हैं कि मंशा क्या दिखी जब बातचीत हुई वहां पर? प्रशासन की मंशा क्या लग रही है? देवेंद्र यादव की जो बातें हैं उनको सीरियसली लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है? देवेंद्र यादव की बातें सीरियस ली जा रही है, नहीं ली जा रही है तो आने वाले वक्त पता चल जाएगा कि बीएसपी की मंशा जिस प्रकार से आप पूछ रहे हैं बिल्कुल सही, आखिर बीएसपी की मंशा ठीक नहीं है। अपने स्कूलों को बंद कर दिया गया, जहां से कलेक्टर, एसपी, तमाम नेता निकलते थे, उन स्कूलों को आपने कबाड़ में तब्दील कर दिया। जो बीएसपी कर्मचारी आपके लिए अपना खून पसीना बहा रहे हैं उनको आप मकान नहीं दे रहे हैं, जो लाइसेंस पर है, रिटेंशन के तहत है, उनको सिर्फ आप सिर्फ वादा झुंझुना पकड़ा रहे हैं। और थर्ड पार्टी के आधार पर जो थर्ड पार्टी प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस के अधिकारी काम करते हैं उनसे 3 किराया वसूलते हैं और जो बीएसपी कर्मचारी हैं उनसे 1 गुना किराया वसूलते हैं। तो इसमें बीएसपी की ओर से अब तक जो उनका रुख है कहीं ना कहीं सॉफ्ट नहीं है कर्मचारियों के लिए या फिर आम लोगों के लिए, जिसमें जहां से बीएसपी को सब कुछ मिलता है। यहाँ से ग्रामीणों से जब जमीनें ली गई थी पूर्व में प्लांट निर्माण के समय, तो ये कहा गया था कि जब हमारी जमीनें काम की नहीं रहेगी या हम उस पर कोई काम नहीं करेंगे तो आपको वापस लौटा देंगे। लेकिन आप जमीनों को लौटा नहीं रहे हैं और उनको कोई काम नहीं कर रहे हैं, साथ में छोड़ दे रहे हैं कि जमीनें या स्कूल कबाड़ हो जाए, और साथ में जो व्यवस्थाएं देनी थी उसको आप नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण तमाम जनप्रतिनिधि सामने आए हैं। देवेंद्र यादव जो विधायक हैं यहाँ पर, उनका सत्याग्रह चल रहा है। जी बिल्कुल, तो देखिए, तो सत्याग्रह चल रहा है और देखना होगा कि बीएसपी इस पर क्या करती है। चलिए, जानकारी के लिए नारायण ओझा, बहुत धन्यवाद आप।